देश में बहुत ही तेज़ी से बेरोज़गारी बढ़ रही है और साथ ही साथ महंगाई भी। तो ऐसे में बहुत से जो लोग हैं वो चाहते हैं कि भैया कोई ना कोई हम काम धंधा ऐसा करें जिससे हम पैसा कमाएं। तो आज की इस वीडियो में हम उन व्यक्तियों के लिए हम वो बातें शेयर करेंगे जिससे अगर वो व्यक्ति फॉलो कर लें तो कहीं ना कहीं उन्हें नौकरी नहीं करना पड़ेगा, उनका खुद का काम होगा और उन्हें बढ़िया से बढ़िया लाभ होगा, पैसा कमा सकते हैं। आप लोग को तो मालूम ही होगा मेरे भाइयों कि मैं वर्षों से मवेशियों के बीच काम करता आया हूँ। तो ऐसे में क्या है कि हम जो भी जानकारी आप लोगों को देंगे, जो भी मवेशी से संबंधित जानकारी शेयर करेंगे, अगर उन्हें आप फॉलो कर लेते हैं तो आप बहुत बढ़िया लाभ कमा सकते हैं। आप लोगों को तो मालूम ही होगा मेरे भाइयों कि एक एक भैंस या फिर एक एक गाय बहुत पैसे में बिकती हैं। कुछ कुछ ऐसी गाय हैं जिनका कीमत करीब, अगर हम बताएं तो आप लोग कहेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, करोड़ों रुपए, करोड़ों रुपए में गाय बिकी हैं, वो भी सिर्फ गाय। ठीक है ना। अब गाय में कौन सी गाय? देसी गाय, ठीक है ना। और बहुत सारी भैंसों को आप लोग देखे होंगे जो नस्लों में रही हैं, उनकी भी कीमत करीब 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, ऐसे इन कीमतों में भैंस बिकी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस फील्ड में, इसमें अगर काम किया जाए मवेशी लाइन में, तो आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। लोग अच्छी गाय के लिए गुजरात चले जाते हैं, अच्छी भैंस के लिए हरियाणा चले जाते हैं अपना प्रदेश छोड़ के। तो क्यों जाते हैं? और वहाँ पे जाते हैं तो क्या उन्हें 1 लाख की भैंस मिलती है कि 50,000 की भैंस मिलती है या फिर 50,000 की गाय मिलती है? नहीं मेरे भाई, वहाँ पे कीमत ज़्यादा ही देना पड़ता है। और वो क्यों देना पड़ता है? वो सिर्फ ब्रीड का पैसा होता है, ठीक है ना। आजकल ब्रीड का ही खेल है। अगर आपको अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है तो आप ब्रीड के ऊपर काम कीजिए, एक अच्छी गाय का पालन कीजिए, एक अच्छी भैंस का पालन कीजिए अच्छी नस्ल में, और उसे बेचिए, इससे आपको लाभ होगा। लोगों की ज़रूरत बन गई है गाय और भैंस। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि आज के समय में एक अच्छी गाय खरीदने आप जाएंगे तो अगर आपके पास पैसा नहीं है बढ़िया, तो आप एक बढ़िया गाय नहीं खरीद पाएंगे, या फिर बढ़िया पैसा नहीं है तो आप एक अच्छी भैंस नहीं खरीद पाएंगे। लोगों की ज़रूरत है दूध। तो अगर आपको अपनी गरीबी दूर करना है या फिर पैसा कमाना है तो आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प है एक अच्छी गाय की बछिया पालिए, उसे गाय बनाइए, फिर उसे सेल आउट कीजिए, ठीक है ना। एक अच्छी पड़िया पालिए, उसे भैंस बनाइए, फिर उसे सेल आउट कीजिए। वो बिकेगी तो आपको लाभ ही मिलेगा। लोग पशु इसीलिए न रखते हैं कि उसको बेच करके हम लाभ कमाएंगे। कोई ऐसा नहीं पशु रखता है मेरे भाइयों। लोग करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, लाखों लगा रहे हैं कि भैया हम बढ़िया नस्ल पे काम करेंगे। तो ये नस्ल संवर्धन केंद्र है, तो किस लिए किया जाता है? वो इसीलिए किया जाता है कि उससे लाभ लिया जाए। बगैर लाभ का कोई भी केंद्र नहीं बनता है, ठीक है ना। लोग डेयरी डेवलप कर रहे हैं, उद्योगपति लोग अपना पैसा को लगा रहे हैं मवेशियों के ऊपर, डेयरी खड़ा कर रहे हैं, ब्रीडिंग सेंटर बना रहे हैं पैसे की ताकत पे। तो किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम उससे फिर पैसा कमाएंगे। ये रियलिटी है ना। तो आप लोग अगर अपनी जो आर्थिक स्थिति है उससे अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो आप लोग अच्छी भैंस रखिए, अच्छी गाय रखिए, ब्रीड पे काम कीजिए, और जो परियोजनी है इसको बढ़ा करके, बढ़िया परियोजनी उसी को बोल रहे हैं कि अगर अच्छी लाइन की भैंस निकल गई है या अच्छी लाइन की गाय है, अच्छी ब्रीड में है, तो उसे आप सेल आउट करते जाएंगे तैयार कर करके, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि इसमें मवेशियों की भी कीमत बढ़ता जा रहा है। लोगों में कमी है पशुपालन को लेकर के, ठीक है ना। अब जितने ही पशु बचे हैं इनका कीमत ऊपर जा रहा है। आबादी बढ़ रही है ज़्यादा, मवेशियों की संख्या हो रही है कम। तो ऐसे में जो भी मवेशी हैं उनकी कीमत अत्यधिक। लोगों की ज़रूरत है ना भाई कि हमें लेना है,
पिछले साल जो भैंसें बिकती थी 50-50 हज़ार रुपये में, 60-60 हज़ार रुपये में, अब कहाँ मिल रही है? उस रेट में तो मिलना मुश्किल हो जा रहा है। उसी रेट में मिलेंगी भैंस तो एकदम लो क्वालिटी की भैंस मिलेंगी। ठीक वैसे गायों पे भी लागू हो रहा है। जो पिछले से पिछले साल में जिस कीमत में गाय मिल जाती थी उस कीमत में निकलना मुश्किल हो जा रहा है। ब्रीड ही नहीं दिख रहा है बढ़िया, न मेला में गाय बढ़िया आ पा रही है न भैंस आ पा रही है। अगर इक्का दुक्का आ भी जा रही हैं तो उनको मिलती है जो ज़्यादा दे जाता है। तो हमें लग रहा है, वर्षों से हम इसमें मेहनत करते आए हैं और हमें लग रहा है कि जो व्यक्ति अच्छी गाय का पालन करेगा, अच्छी भैंस का पालन करेगा, तो आने वाले समय में उसको ही लाभ मिलेगा। आप एक ले जाइए, 1 से 2 कीजिए, 2 से 3 कीजिए, 3 से 4 कीजिए, ऐसी संख्या बढ़ती जाएगी और आपका भी मन लगता जाएगा कहीं ना कहीं। जब भी आप बेचेंगे उससे तो कुछ लाभ कमाएंगे ही कमाएंगे। इनको देख रहे हैं ना, इनको मैं लेके आया था वृद्ध अवस्था में ही चौसा मंडी से, करीब 2 साल से ऊपर हमारे यहाँ है और इनकी हम सेवा भाव करते हैं। तो हम इन्हें शौक़ से रखे हैं। हम अभी विशेष ब्रीड पे नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यहीं पे आप लोगों को देखने को मिलेंगी नस्लें, अलग अलग नस्लें। थारपारकर भी होंगी, उसमें गंगातेरी भी होंगी और अन्य अन्य भी देसी नस्लें होंगी। क्योंकि भाई महंगाई इतनी बढ़ रही है, लोगों की ज़रूरत भी है ब्रीड, ठीक है ना। लोग किस लिए गाय रखते हैं? अभी हम फ़ोन करेंगे कि भैया हमारे यूपी में कहीं बढ़िया थारपारकर मिल जाए, बढ़िया गिर गाय मिल जाए, तो बिल्कुल 9 के बराबर है, कम है, संख्या कम है। लोगों में रुझान आ रहा है। अब गाय नहीं मिल रही है तो भैया गुजरात की तरफ चलें, भैंस बढ़िया नहीं मिल रही है तो चलिए हरियाणा की तरफ चलें। तो किस लिए लोग जाते हैं बताइए? ज़रूरत है लोगों की। हम एक पे ले रहे हैं भैंस, अगर एक में नहीं मिलेगी हम 1.5 लाख भी देंगे, लेकिन हमें ज़रूरत है भैंस। तो कहीं ना कहीं इस तरह से अन्य लोगों की भी ज़रूरत हो गई है नस्लें बढ़िया। अगर भैंस की नस्ल है तो उसका कीमत बढ़िया दिया जाएगा आपको। तो हमें लगा कि अगर पशुपालन पे जोर दिया जाए, बढ़िया तरीके से काम किया जाए, ठीक है ना, तो ये उन व्यक्तियों के लिए लाभदायक होगा जिनकी स्थिति ऐसी है कि थोड़ा उनका कमज़ोर वर्ग रहा है, उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो इसमें जुड़ करके अपना खुद का काम करके इसमें लाभ कमा सकते हैं। तो सबसे बढ़िया विकल्प है, अगर आप अपनी स्थिति को सुधारना चाह रहे हैं, पैसा बढ़िया कमाना चाह रहे हैं, तो अच्छी गाय का पालन कीजिए, अच्छी भैंस का पालन कीजिए जो नस्ल में हो, और उस पर खूब मन लगा के काम कीजिए, ब्रीड तैयार कीजिए और उसे आप सेल आउट कीजिए। जब भी वो ब्रीड बिकेंगी तो आपको वो आपकी स्थिति को सुधार देंगी, ठीक है ना। अधिकता रहेगी तो कहीं ना कहीं समाज क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा उससे। तो सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आपको अपना खुद का काम करना है खेती किसानी के साथ, तो आप मवेशी ज़रूर पालिए, उससे आपको ही लाभ होगा। नहीं तो फिर भैया आप लोग जाएंगे नौकरी करने के लिए, है ना, या फिर दूसरे के कार्य के ऊपर आधारित रहेंगे कि भैया वहाँ हमको काम मिलेगा तो हम काम करेंगे। तो ऐसा नहीं, अपना खुद का काम कीजिए। अब इससे बड़ा धन कौन सा है? हाँ, किसान का मुख्य आमदनी का स्रोत जो है पशुधन है। अब इससे बड़ा धन कौन सा है? इस पर आप लोग हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए और आप लोग भी अच्छा नाम बनाइए। तो आप लोग के लिए सबसे बढ़िया है पशुपालन। पशु पालिए और इसको बढ़िया तरीके से पालिए ताकि आप लोग का भी नाम हो। लोग कहें कि नहीं फला व्यक्ति के पास इस तरह की भैंस है, फला व्यक्ति के पास इस तरह की गाय है। आप बढ़िया से बढ़िया ब्रीड के ऊपर काम कीजिए, कहीं ना कहीं आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। इस तरह से आप बढ़िया ब्रीड पे काम करके एक अच्छा आमदनी बना सकते हैं, ठीक है ना। लोग इसीलिए गाय रखते हैं भाई, लोग इसीलिए भैंस रखते हैं कि उसको हम फिर बेचेंगे तैयार करके तो लाभ कमाएंगे। करोड़पति लोग जो हैं अपना पैसा को इस तरह मवेशियों में लगा दे रहे हैं। वो इसीलिए ना लगा रहे हैं ताकि हमें आने वाले समय में लाभ मिलेगा और नाम भी होगा, दोनों होगा। तो आप लोग छोटे स्तर से भी चालू कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं हम बहुत ज़्यादा पैसा लगाएंगे तभी जाके काम होगा, नहीं। लेकिन हाँ, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, जो भी नस्ल रखिएगा, चाहे बच्चियाँ रखिएगा तो ब्रीड में रहें,
बच्चे पड़िया रखिएगा, वो भी ब्रीड में रहे। अगर आपकी समर्थ शक्ति है बड़ी लेने का तो आप गाय लीजिए तो भी नस्ल में रहे, और भैंस लीजिए तो भी वो भी नस्ल में रहे, और उस पर जो भी AI करवाना होगा तो वो भी बढ़िया बुल का है, तभी जाके आप लोगों को लाभ मिलेगा। आप ब्रीड के ऊपर काम कीजिए और अपने आर्थिक जो स्थिति है उसे मजबूत कीजिए, ठीक है ना। नाम और पैसा दोनों रहेगा तो आप लोग के लिए सबसे बढ़िया यही है। दूसरों की काम से बढ़िया है अपनी खुद की नौकरी, तो खुद का अपना नौकरी कीजिए, दूसरे की नौकरी ना कीजिए। ये समझिए कि हम नौकरी कर रहे हैं। आज आप काम कीजिए, मन लगा के कीजिए, और एक दिन आपको यही रंग लाएगा, है ना। तो बस आज के लिए ही, कोई भी त्रुटि हो रही है या कोई भी बात मेंशन करना है या कोई भी आपकी सूझबूझ या जो भी आपकी प्रश्न होंगे उन्हें आप कमेंट में ऐड कीजिए। हम आपके भेजे हुए कमेंट को पढ़ करके हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट के अनुसार वीडियो जारी करें या फिर वीडियो में वो चीज़ मेंशन करें। तो बस आज के लिए यही है, इतना।